डॉक्टर मानस ने एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा था, जीजा जी को दिया था उन्होंने। एक्चुअली उन्होंने पता नहीं कहाँ रख दिया है। प्रिस्क्रिप्शन तुम्हारे लिख के खुद अभिमन्यु को दिया था, तब तो उसका जीजा शॉपिंग करने गया हुआ था। हॉस्पिटल पूरी तरह एस्टैब्लिश हो गया है एंड शी कैन एक्चुअली गिव टाइम टू हरसेल्फ। हाँ वही तो, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ हो जाए। आपका पेशेंट ना होकर भी पेशेंट का अवतार बनाऊं, सिर्फ ये कहने के लिए कि आप मुझसे दोस्ती करेंगी। मम्मी। थैंक यू बेटा। बुआ जी। अरे अरे, इतनी सारी चीजें, सैंडविचेस, पोहा, उपमा, बाप रे। खाना बनाना तो इसका शौक है। खाना बनाना भी, खाना भी और सबको खिलाना भी। हाँ वो तो दिख रहा है। रियली कविता, टू गुड, टू गुड। बुआ जी आपको पता है, रोहित मेरी तारीफ करते हुए थकते ही नहीं है। हाँ भाई, किसी ने सच ही कहा है, A way to a man's heart is through his stomach। और जब यहाँ है तो सिमरन को भी खाना पकाना सिखा दे, वरना जो बेचारा इसके साथ शादी करेगा उसे विटामिन पिल्स खा खा कर ही गुजारा करना पड़ेगा। That's not fair, बुआ। अभी डोसा बनाने की कोशिश की तो थी मैंने। कोई बात नहीं बेटा, कविता डॉक्टर नहीं बन सकती, ये खाना नहीं बना सकती, सिंपल, हिसाब बराबर। स्वीटहार्ट, अब आप बातों से फुर्सत निकालिए और जाकर पैकिंग शुरू कीजिए। ओहो, कितना टाइम लगेगा? 4 जीन्स और 10-12 टी शर्ट ही तो पैक करनी है। बुआ जी आप जा कहाँ रहे हैं? इस बार हम आगरा, उदयपुर और जयपुर ताजमहल के सामने खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाएंगे, पोज मार के। हाय हाय, हाउ रोमांटिक। इंडिया आने का पूरा फायदा उठा रहे हैं आप। भाई ये सारी चीजें तो प्लान करके ही आना होता है ना। वैसे पिछले 10 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला, और ये 10 दिन इस ट्रिप में चले जाएंगे। जब तक आप वापस आएंगे तब तक रश्मि भी वापस आ चुकी होगी। वैसे हनीमून के लिए बहुत अच्छी जगह है स्विट्जरलैंड। ए बाय द वे, तू कहाँ गई थी? मैं फॉरेस्ट गई थी, मतलब मलेशिया, बैंकॉक। आई मीन हनीमून कम शॉपिंग ज्यादा। ये ये लड़की और इसकी बातें। हेलो कविता दीदी, रश्मि बोल रही हूँ। रश्मि, कैसी तू? Enjoying, having a wonderful time। सिमरन दीदी है? क्यों, मुझसे बात नहीं करनी? है, सिमरन दीदी है। हेलो। हाँ रश्मि, रश्मि वी आर रियली मिसिंग यू अ लॉट। वो किसी को मिसेज नहीं कर रही होगी। हाँ तू बताना, तूने कोई साइट सीइंग की? साइट सीइंग टूर पे थोड़ी गई है, हनीमून पे गई है। पता है दीदी, दिस इज अ वंडरफुल प्लेस। हम सारी रात घूमते रहे और अभी तक सुबह भी नहीं हुई। हमारा होटल बहुत अच्छा है और बाहर हल्की हल्की बर्फ भी पड़ रही है। मैं और राहुल वाइन पी रहे हैं। तो सोई नहीं? रश्मि तुझे जल्दी सोने की आदत है, सारी रात जागेगी तो बीमार पड़ जाएगी। नहीं बिगड़ेगी दीदी, राहुल है ना मुझे संभालने के लिए। चल ठीक है। सिमरन तुम्हें देर नहीं हो रही? हाँ माँ। अच्छा बुआ, ओके बुआ जी मैं चलती हूँ। आपके जाने से पहले लौट आऊंगी। ओके बाय बुआ जी। बाय पापा। एक्सीलेंट, वेरी गुड प्रोग्रेस आनंदी। आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मैंने तुम्हारे हस्बैंड से कह दिया है कि तुम यहाँ से जाने के लिए तैयार हो। वैसे सब हैं कहाँ, नजर नहीं आ रहे? मम्मी पापा घर गए अपने नवासे की स्वागत की तैयारियां करने के लिए। स्वीट। विवेक गया है बच्चे के लिए कोट लेने। अभी मन्यू नजर नहीं आ रहा? अभी तो यही था, वो रहा। हाय। मेरे कैबिन में आके मुझसे मिलिए। या क्या? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या? अभी तूने फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं की ना? ना, मैं मिल के आता हूँ ना, मिल के आता हूँ मैं। May I come in? यस, बैठो। वो कल
कल जो लेटर तुमने, हाँ वो सारी तारीफें, वो बातें, वो तुमने लिखी थी? हाँ। इतने डरे हुए क्यों? मतलब आप नाराज नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी तारीफें सुनना किसे बुरा लगता है? Thank God. तो मतलब आप भी नॉर्मल है। Excuse me, what do you mean? नहीं नहीं नहीं, मतलब आप फूल भेजने से नाराज हो जाती हैं, आप फोन करने से नाराज हो जाती हैं ना? I know. Actually, मुझे ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। पता है क्यों? आप बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट हैं। You know, like I can understand. आप डॉक्टर हैं, आप रियलिटी से डील करते हैं, हम लोग तो फैंटेसी से डील करने वाले लोग हैं। सो वो एक एटीट्यूड का डिफरेंस तो होगा ही होगा। नाउ लेट्स क्रैक अ डील। मैं आपसे थोड़ी सीरियसनेस सीख लेता हूँ और आपको थोड़ा हंसना, मुस्कुराना सिखा देता हूँ, राइट? It's a deal starting from now. पता है एक्चुअली मैं पहले आपके बारे में क्या सोचता था? क्या? कहीं हिटलर के खानदान से आपका कोई रिश्ता तो नहीं है? नहीं, दूर दराज से भी नहीं। तो फिर तो आप उस बात के लिए भी नाराज नहीं होगी। किस बात के लिए? कुछ हो गया इन हाथों से फिर से। आपको 24 घंटे के अंदर अंदर पता चल जाएगा। अब क्या किया तुमने? नहीं, घबराइए मत, मतलब इट्स टोटली हार्मलेस। बट देखिए प्लीज, आप नाराज नहीं होंगी ना? प्रॉमिस? बिना देखे मैं कैसे प्रॉमिस करूं? नहीं, ट्रस्ट मी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि आपको गुस्सा आए। अगर ऐसा कोई काम नहीं किया then why should I be angry? Exactly. Why should you get angry? Excuse me. Okay, fine. Yeah. I'm sorry. Hello? सिमरन, बुआ। सोचा जाने से पहले तो मुलाकात होगी नहीं, फोन पे ही बात कर लें। बुआ, मैं शाम को जल्दी आने की कोशिश करूंगी ना। सिमरन, तेरी कोशिश कभी कामयाब तो होती नहीं। 10 दिन के बाद जब लौटेंगे तब मिलेंगे। वैसे भी हमारी फ्लाइट दोपहर को 3 बजे की है। ओके, फूफा जी को नमस्ते कहना प्लीज। वो तो कह दूंगी, लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। जी पूछिए। क्या अगले 10 दिनों में मैं तुमसे ये उम्मीद कर सकती हूँ कि तुम अपने प्रोफेशनल के दायरे से बाहर निकलकर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचोगी? डॉक्टर ही नहीं, किसी की पत्नी, 2-4 बच्चों की माँ बनने के बारे में सोचोगी? 2-4 बच्चों की माँ बनने के लिए कह रही हैं और सोचने का वक्त सिर्फ 10 दिन दे रही हैं आप। नॉट फेयर। बहुत उम्मीद कर रही हैं आप मुझसे। उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है बेटा। आई नो। वो हैव अ सेफ जर्नी, आई गॉट टू गो। बाय, लव यू। हेलो Dr. Simran, your next OPD patient has arrived. ओके, आई विल बी देयर। थैंक्स। अमला दीदी की भी कितनी रौनक थी। जब से गई है मेरा दिल ही नहीं लगेगा। तो इतनी चुप क्यों बैठी है? तबीयत तो ठीक है तेरी? दीदी, आप डॉक्टर हो और डॉक्टरों की तरह ही सवाल करोगे। आई एम मिसिंग। किसे मिस कर रही है? बुआ को? हाँ, फूफा जी को भी। रोहित को मिस कर रही है? ऑलरेडी? अरे क्यों भाई, क्यों उसके जले पर नमक छिड़क रही? हाँ बोल बेटा बोल, कब के टिकट करा दूं तेरे? कल की पापा। ओके। जरा वो चावल देना। हाँ, खा ले। कल से तो ये घर मुझे काटने को दौड़ेगा। रश्मि भी चली गई है और अब कविता भी चली जाएगी। अरे मम्मी, आपके पास सिमरन दीदी है ना? कहाँ रहती है तुम्हारी सिमरन दीदी मेरे पास? वो तो अपने हॉस्पिटल के कामों में इतनी बिजी है कि उसे खुद के लिए फुर्सत नहीं। आई एम सो सॉरी मैम, मुझे आप लोगों के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए, पर बेटा आई नो बट बेटा नो प्रॉब्लम, पद्मा का वो मतलब नहीं है। एक्चुअली माँ, मैं अपने काम में इतनी बिजी हो गई थी, हॉस्पिटल को एस्टैब्लिश करने में इतनी बिजी हो गई थी कि मुझे इस वक्त एहसास ही नहीं हुआ कि मैं सारा वक्त हॉस्पिटल में। बेटा पर तुम्हें उसका फायदा भी तो कितना हुआ है ना? इसलिए तो पापा, इस बात का मुझे भी तो कुछ फायदा उठाना चाहिए ना। अभी थोड़ा वक्त घर को दूं, आपको दूं, खुद को दूं। That's the best talk of the day. क्या सोच रही हैं आप?
यही कि बेटियां कितनी जल्दी अपने अपने घरों की हो जाती हैं। फोन पर चहक रही थी, कितनी खुश है रश्मि राहुल के साथ। और कविता, रोहित के बिना तो उसका मन नहीं लगता। कल तक इस घर में इधर उधर खेलती फिरती थी और आज देखो दोनों रिस्पॉन्सिबल हाउसवाइफ्स हो गई। हाँ, उम्र में तो वो दोनों सिमरन से छोटी हैं, लेकिन शायद उनका संजोग पहले था। अब सिमरन की भी शादी हो जाएगी और वो अपने घर चली जाएगी और हम कितने अकेले रह जाएंगे, ये सोचकर ही मेरा दिल घबरा जाता है। हाँ पद्मा, सिमरन के साथ तुम्हारा साथ बाकी बेटियों से भी ज्यादा रहा है ना, सबसे बड़ी जो है वो। उम्र में भी बड़ी, सोच में भी बड़ी और काम में भी बड़ी। हमारी सिमरन जो है ना वो आम लड़कियों जैसी नहीं है, शी इज डिफरेंट। मुझे पक्का विश्वास है कि किस्मत ने उसकी जिंदगी की प्लानिंग आम तरीके से नहीं की है। Some special plans for a special daughter. क्या देख रही है? आपको बच्चे को सुलाते वक्त आप कितनी अच्छी लग रही है। पता है कविता, इन हाथों से कितने बच्चों की डिलीवरीज हुई है, मगर जो सुख बच्चों को थपथपाने में इन हाथों को मिला है, आई कैन एक्सप्लेन इट। जब बच्चा सीने से लगकर सोता है या फिर प्यार से बाहें फैलाता है गोद में आने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। और पता है क्यों? क्योंकि उस वक्त बच्चा आपको ये एहसास दिलाता है कि आप ही उसकी जरूरत हो, आप ही उसकी दुनिया हो। और जब रोता हुआ बच्चा आपके गोद में आके चुप हो जाता है, तब माँ कितना प्राउड और नीडेड फील करती है, ये मैं आपको बता नहीं सकती। आई मीन, इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। एंड दीदी, आई थिंक यू आर जस्ट मिसिंग इट। बस बस, बहुत हो गया भाषण तेरा, मगर अच्छा था। तू जानती है, तुझसे ज्यादा ना मैं चिंटू को मिस करूंगी। हाँ, वो तो मैं जानती हूँ, मगर क्या करूं? वो दूर रहे या पास रहे, नजरों में समाये रहते हैं। इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार इसी को कहते हैं? प्यार इसे कहते हैं या नहीं, ये नहीं जानती मैं, मगर तू रोहित को बहुत मिस कर रही है। हाँ। अरे ये नर्स कितना टाइम लगा रही है छोटू को नहलाने में? आती होगी। ये देखो, एक छोटा सा बच्चा इस दुनिया में क्या आ गया, सबको अपने साथ कैसे बिजी कर लिया, है ना? आप तो तभी बिजी हुए हैं जब वो इस दुनिया में आ गया है, पर माँ, उसकी दुनिया तो उस पल से बदल जाती है जब बच्चा उसकी कोख में आता है। अपने खून से सींचती है उसे, अपनी जान पर खेलकर उसे जन्म देती है। पर आप क्या समझेंगे, आप तो यहाँ थे ही नहीं मेरा दर्द देखने के लिए। आनंदी, इस बात के लिए मैं कितनी बार माफी मांग चुका हूँ तुमसे। और अब जाने की जिद की ना, तो देखना हम दोनों आपको कभी माफ नहीं करेंगे। अरे वाह, अभी से पार्टीबाजी शुरू हो गई यहाँ पर। तो आप क्या करूं विवेक, दिस इज नॉट फेयर। बच्चा क्या सिर्फ मेरा है? विवेक, मुझे आपकी जरूरत है। इतनी मुश्किल से तो भगवान ने खुशी दी है हमें। आई वांट टू शेयर इट विद यू। मैं भी, पर क्या करूं आनंदी, जाना तो पड़ेगा ही। देखो, अब सिर्फ हम दोनों ही नहीं हैं, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। हमारी बेटी के एजुकेशन के लिए, उसकी परवरिश के लिए
मुझे ज्यादा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। मैं अंदर आ सकता हूँ? लो। अंदर आ गए और आपको कब से परमिशन लेने की जरूरत पड़ गई? मुझे लगा दोनों मियाँ बीवी कुछ सीरियसली डिस्कशन कर रहे हैं, मैं कहा फिर बीच में। बहुत बोलता है तू आजकल। चल पैकिंग में इनकी मदद कर। चलो पैकिंग मदद करो। लो डालो इसको अंदर। अरे मैं कर रहा हूँ कब से, डाल इसमें। ये भी रख लो, जरूरत पड़ेगी इसकी। क्या ये रिपोर्ट्स है? अरे क्या है बता? आपके काम की चीज नहीं है ना, होती तो देता आपको। क्या है इसके अंदर? आप पैकिंग करो, हाँ? और मैं 2 मिनट में आता हूँ। He's mad. तुम्हारा भाई क्या करने आया था ये मैं ये पूछ रहा हूँ। अभिमन्यु, हाँ कहाँ घूम जाते हो यार? क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं, चलो बिल्स विल्स पे करते हैं। हाँ एक्सक्यूज मी, हमारे बिल्स। जी आपको यहाँ पे साइन करना है। जी यहाँ पर? जी। क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? नहीं कुछ नहीं। सॉरी, कैश। थैंक यू। आपके बिल्स और रिसीट आपके रूम में भेज दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू मैम। विवेक, हाँ दवाइयाँ छूट गई है। हाँ सॉरी। और कुछ? अरे ठीक से देखो ना, बाकी सब सामान ठीक से पैक हुआ है कि नहीं। चद्दर गिलाफ छोड़ के जा रहे हो ना? आप चले जाओगे दुबई, हमारी मुश्किल हो जाएगी, दोबारा नहीं आ पाएंगे यहाँ पे। बाहर चेकिंग होती है। अरे सबसे जरूरी सामान है, इसको तो रखो। हेलो हाय, देखो ये डॉक्टर आंटी है। हेलो बोलो, थैंक यू बोलो। इनकी वजह से आपकी माँ जिंदा है और आप भी इस दुनिया को इधर उधर आंखें घुमाए देख रहे हैं। दुनिया है ही इतनी सुंदर, देखेगा ही ना। He's so happy he's going home. सारा दर्द तकलीफें भूलकर अपनी झोली खुशियों से भर कर ले जा रही हूँ। डॉक्टर, जो आपने हमारे लिए किया है। बस प्लीज अभी थैंक यू मत कहिएगा। हमारे लिए हर एक पेशेंट एक मिशन की तरह होता है जिसे हमें सक्सेसफुली कंप्लीट करना है या फिर एटलीस्ट पूरी कोशिश करनी है। हमारी थोड़ी मेहनत होती है एंड सम ऑफ हिज ग्रेस। काम तो अभी आपका शुरू होने वाला है। यू हैव टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर वाइफ। इन्हें रेगुलर चेकअप के लिए लाइएगा एंड अलॉन्ग विथ हर विद द बेबी आल्सो। यस डॉक्टर। वैसे डॉक्टर, ये आस्था नर्सिंग होम तो मेरे लिए, आई मीन लाइक फॉर माय फैमिली, बहुत ही कमाल की जगह साबित हुई है। ये जनाब आप जैसी आइडल वुमन, आई मीन टू से व्हाट अ फैंटास्टिक डॉक्टर ना। मतलब दीदी, ऐसे अच्छे लोगों से तो मिलते रहना चाहिए ना। आनंदी से तो फिर भी चेकअप के बहाने मुलाकात हो ही जाएगी। लेकिन आपसे शायद मुलाकात अब सिर्फ तब होगी जब आनंदी दोबारा प्रेग्नेंट होकर वापस आएगी। Why not? मैं चलूं, मुझे डांस पर जाना। चलो भाई, मैं 2 मिनट में आता हूँ। अरे जब भी काम बोलता हूँ। हेलो